अच्छा अब मैं चला, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं होगा, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है साहब, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ओ नरेश त्रेहान की बीबी है मधु त्रेहान, पत्नी अरुण पुरी की बहन है, न्यूज लॉन्ड्री चलाती है। न्यूज लॉन्ड्री का जो वो झबरा है बाल वाला, या कौन था उसके साथ भगवान जाने, उसको ये इंटरव्यू देता है। न्यूज लॉन्ड्री पर सबसे पहले आता है कि मुझे सीबीआई से क्लीन चिट मिला है रोहन रॉय का। उसके बाद आशुतोष पाठक रोहन रॉय को फोन करता है, वो रोहन रॉय हेलो बोलता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फोन वो मेरा ब्लॉक कर देता है, फरार है रोहन रॉय। मैं न्यूज, अच्छा वो बड़ी बड़ी बात करती है मधु त्रेहन, वी आर ओनली फॉर वी आर वॉइस ऑफ वॉइसलेस, और वो जो धुलाई करती है मीडिया का। तो मैं उसी न्यूज लॉन्ड्री से आज पूछना चाहता हूं कि आज जज महोदया ने पूछा है, कॉमन सेंस बोल दिया, अरे केस क्या हुआ नहीं हुआ छोड़ो उसको, तो राजदीप सरदेसाई बोलो, ब्लैक स्क्रीन करने वाले बोलो। वो शर्मा जो चबा चबा करके बोलता है, चबा चबा करके, वो प्रांजल हिंदी नहीं बोलता है, वो चबाता है शब्दों को, तो शब्दों को जो चबा के बोलता है वो शर्मा बोलो। आज नहीं बोल रहा है, गेम ओवर हो गया ना नीलेश जी, गेम इज ओवर, हो गया गेम ओवर। हाँ अभी अभी तो क्या रहता, मैं आपको एक सिंपल, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, देखिए एप्स्टीन फाइल पे नेटफ्लिक्स पे ओटीटी सीरीज चल रही है, उसमें वो एक बहुत रिच लेडी रहती है, उसका एक डायलॉग बहुत सही है, कर्मा नेवर मिस द एड्रेस, कर्मा इज, मतलब वो वेरी बैड, उसका कैलकुलेशन वेरी बैड। तो भगवान क्या करता है मैं बताता हूँ, या तो खुद उनको अपने लेवल पे सजा देंगे, आपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपने थोड़े अच्छे रहेंगे तो दूसरे किसी के हाथ से सजा देंगे, उसका बुरा होते हुए अपने को देखेंगे, अपने कर्म अच्छे रहेंगे तो, या फिर अपने भाग अच्छे रहेंगे। और तीसरा क्या करता है, कभी कभी अपने हाथ से सजा दिलाता है, जैसे श्री कृष्ण जी है, उनके हाथ से मामा का वध करा दिया कंस का। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, तुम कितना भी कर लो कोई बचा नहीं पाएगा। अभी क्या माहौल हो गया देश में, देखिए ना, अभी एक दूसरे को बचाने का छोड़ के खुद की जान बचाने के पीछे पड़ गए सब जन, ये अधिकारी बोलो, लीडर बोलो, तो ऐसा ये भगवान सब करता है ना बराबर। हाँ तो वो अभी तो पुलिस जाएंगे, सबसे पहले उनकी वर्दी उतरेगी, उतर जाएगी वर्दी, इसमें इसमें तो कोई हिसाब ही नहीं है। सचिन वाजे को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, यस, हाँ बाद में वो डिसमिस हो गया। हाँ, सस्पेंड तो, आप देखो देखो राजदीप सरदेसाई, मैं सर रुके, अरे ये राजदीप सरदेसाई कह रहे थे कल कि देखो मैंने जिसे इंटर्नशिप दिया वो बीजेपी में इतना बड़ा नेता बन गया, देखो मैंने जिसे नौकरी दी वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। अरे तो राजदीप सरदेसाई आप नहीं कर सकते, धूर्तता, झूठ, मक्कारी का सिंबल बन चुके हो राजदीप सरदेसाई। पूछो तो ठाकरे से कि सचिन वाजे को हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, डिसमिस किया, तुमने रीइंस्टेट कैसे किया? ये नहीं पूछ रहा है राजदीप सरदेसाई, पूछ ही नहीं रहा है। और ये पूछो ना, ये आरोप है कि आपका मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, आपके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया, फोन टैपिंग में सरकार को, कि तुम ड्रग्स के डीलर हो, ड्रग्स का बिजनेस करते हो। ये सवाल नहीं पूछना, ये दिखाता है कि राजदीप सरदेसाई कितना बेईमान है। तो उसका सरदेसाई का भी हिसाब है, उसका भी चिंता मत कीजिए। हाँ, तो और आपने तो मेरे वर्ड आप भेजा है सबको, नहीं आप मेरे वर्ड मार्क करके रखना आशुतोष जी, जो ये देश के अभी ना जो थिंक टैंक है ना, उसमें
रॉ, आईबी, इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, एनआईए, जुडिशरी, ये सब के जो देशभक्त कोर लोग हैं, उन लोगों का एक कॉमन जो अब ये माहौल बन गया है। और उसमें जो एनालिसिस हुआ है इंडिया का, बाहर के लोगों का, अपने भी मित्र है जो ट्रम्प गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, रॉबर्ट केनेडी जी बोलो या और भी जो भी अपने लोग हैं, हमको जितने इनपुट मिले हैं, अभी आपको भी पता है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी जो हमारे ये मिले हैं रिजर्व्स, हमारे पेट्रोल, ऑयल और नेचुरल गैस के, इंडिया का इकोनॉमी इतना बड़ा बनने वाला है और हर इंडियन रिच बनने वाला है। ये वो चक्कर में ये ऐसे देशद्रोही लोग, कितने देर हियरिंग चली? हियरिंग कितने देर चली सर? हियरिंग अभी मैंने देखा, गिना नहीं वो, फिर भी चली, समझो ऐसा मान के चलो 20 मिनट 20 मिनट चली हियरिंग। वाह, बहुत बढ़िया, अब अच्छा खासा चला। तो ये जब सवाल पूछ रहे थे मैडम, जब आपको कह रही थी कि मिस्टर ओझा वो सब केस लॉ का जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस का विषय है, मतलब वो पूरी तरह से कोर्ट कन्विंस्ड है कि ये साफ उनको दिख रहा है प्रमा फिसाही की है, बर्गलर ये जो है वो धूर्त झूठा ये जांच करने वाला उनको साफ दिखाई पड़ रहा है। तो शैलेंद्र नगरकर वहां था, मौजूद था ना? सब था ना, उसके चेहरे पर क्या हो रहा था? मेरा ध्यान नहीं था, मैं मेरा आर्गुमेंट कर रहा था, और बाकी वो दिख जाएंगे आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग में। लेकिन देखो क्या है कि जज अगर शार्प हो, तुरंत बात को पकड़ ले, और जज अगर जुडिशियस हो, बोल्ड हो, तो काम आसान हो जाते हैं। बस इतना ही मैं कंक्लूजन। तो आज ऑनरेबल दोनों लेडी जज ने न्यायपालिका की साख रखी है, इज्जत रखी है, मान बढ़ाया है। मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि इसी स्पिरिट से, न्याय के स्पिरिट से, किसी को ना फंसाना है ना किसी को बचाना है। आप न्याय करिए। हम लोगों का यह कैंपेन नहीं है कि किसी को जबरदस्ती फंसा देना। हमारा काम है कि जो न्याय सम्मत बात है वो होना ही चाहिए, और न्याय के घेरे में बड़ा से बड़ा भी कोई व्यक्ति आए वो बचना नहीं चाहिए। हमने ये सवाल क्यों उठाया? इसलिए कि वो जो हुआ ऊपर से सीन रिक्रिएशन, फॉल्स, झूठ, सबूत जो मेरे पास हाथ लगे, वो सबूत और पोस्टमार्टम का कोई रिश्ता नहीं, और फिर ये पूरा इनका एक्सपोज हो गया। तब पता चला कि अरे ये तो इतना पावरफुल लॉबी का खेल है। और इसलिए कॉन्स्टेंटली हम लोग इस केस को पिछले 3 वर्षों से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन्होंने इसके पहले लड़ाई लड़ी उनका भी आभार प्रकट करते हैं, जो उस दौर में लड़ रहे थे जिस वक्त हम नहीं थे, तो उनका भी आभार प्रकट करते हैं। आगे वो फिर आएंगे, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हो तो फिर वो भी मोर्चा संभालेंगे हमारे साथ, और फिर इनकी हम ठीक से खबर ली जाएगी, पूरा देश खबर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, और आपको हैट्स ऑफ, आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी पूरी टीम को प्रणाम करते हैं, आपके 50 वकील को प्रणाम करते हैं। देश आपके प्रति ऋणी रहेगा अगर इस केस में न्याय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।